समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पलटवार की तैयारी में है विपक्ष। 9 अक्टूबर को जम्मू में महबूबा मुफ्ती करेंगी जनसभा को संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की बारामूला जनसभा के दौरान चुनाव की घोषणा पर जनता ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जल्द से जल्द होने चाहिए चुनाव, अब और नहीं हो पाएगा इंतजार। तबादले की मांग को लेकर गरजे जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज। उम्मीदवारों ने जेकेएसएसबी कार्यालय का घेराव किया, जोरदार नारेबाजी कर जताया रोष। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के 50 गौरवशाली वर्ष मनाने के लिए राजौरी में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पलटवार की तैयारी में विपक्षी दल जुट गए हैं। पीडीपी के अध्यक्ष एवं गुपकार गठबंधन की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भाजपा के खिलाफ जम्मू में 9 अक्टूबर को रैली कर अपनी सियासी ताकत दर्शाएंगी। पीडीपी सूत्रों के अनुसार गांधीनगर स्थित पीडीपी के संभागीय मुख्यालय के बाहर महबूबा मुफ्ती की रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर संभाग के कई नेता भी हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू संभाग के कई जिलों के कार्यकर्ताओं को रैली में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला जनसभा के दौरान घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में जल्द करवाए जाएंगे असेंबली चुनाव। वहीं आम जनता ने इसे सही करार करते हुए चुनाव का सही समय बताया। उन्होंने कहा कि अब और इंतजार नहीं हो पाएगा, अब जनता और नहीं सह सकती है। कब तक युवा इन स्कैम्स के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखेगा। तो मैं ये समझता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि कितना देर ये हमें डेमोक्रेटिक सेटअप से दूर रखेंगे, कितना देर हमें अथॉरिटीज़ के अंडर रखेंगे। हम जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, हम भी चाहते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक एक सेटअप है, जो लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर जैसे पहले चलता था वैसे ही बहाल हो, फंक्शनिंग वैसे ही दोबारा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अथॉरिटेटिव सिस्टम है, यहाँ पर लोगों की अपनी विल से वो इस चीज़ के साथ नहीं चल पा रहे हैं। पॉलिटिक्स थी जम्मू कश्मीर के अंदर, राजनीति थी, एक इलेक्टेड बॉडी थी, तो लोग भी अपनापन फील करते थे, कनेक्टेड फील करते थे अपने लीडर से, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। तो मैं यही मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का ये बिल्कुल सही समय है। एक तो सिक्योरिटी के हालात से नॉर्मलसी चल रही है, दूसरा जम्मू के लोग जो है अब इस ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं दब रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके बेसिक राइट्स हैं, जो उनकी अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं। अगर एज ए स्टूडेंट देखा जाए, आप इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी रेट जो है बढ़ता जा रहा है? तो अगर ये चुनाव होते हैं तो इसकी जो रेट है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, ये तो इतिहास रहा जम्मू कश्मीर का और पूरे इंडिया का कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वादे तो होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि कुछ पार्टीज़ या कुछ इंडिविजुअल्स भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है अपना काम दबा के करते हैं, और उसका असर भी हमें देखने को मिलता है। तो घुमा फिरा के बात वही है, जिस टाइम हमें अपनी इलेक्टोरल बॉडी मिलेगी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, तो एक क्वेश्चनेबल बात भी है, हमारे लोग सवाल भी कर पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट पे अगर सवाल करना, हम किस पे करेंगे? हम ब्यूरोक्रेसी को तो बोल नहीं सकते, हमें सीधे सेंट्रल लेवल पे जाना पड़ता है। और ये बात ग्राउंड रियलिटी की एक सच्चाई है कि सेंट्रल लेवल पर जो हमारी बात है वो 100 में से कोई एक ही बात जाती है, पूरी 99 बात जो है यहीं दब जाती हैं। इसलिए डेमोक्रेसी और एक इलेक्टेड बॉडी, इलेक्शंस इज़ द नीड ऑफ आवर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू संभाग में तबादले की मांग को लेकर कश्मीर में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का संघर्ष जारी। शहर के अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनका आंदोलन आज 128वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि घाटी में एक के बाद एक हुई टारगेट किलिंग ने ऐसे हालात बनाए कि वे कश्मीर छोड़ जम्मू आने पर मजबूर हुए हैं। कश्मीर में वे खुद को और उनके परिजनों के जीवन को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, इसलिए वे सरकार के उपयुक्त व्यापक स्थानांतरण नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी स्पष्ट मांग है कि कश्मीर से बाहर उन्हें जम्मू संभाग में ट्रांसफर किया जाए। रिक्रूटमेंट है कि आप रिक्रूट कर देते हो, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ये बेसिक सा सवाल है।
तराजू के दोनों पलड़े वो बराबर होने चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान रामचंद्र जो थे उनको 14 वर्षों का वनवास था और इन कर्मचारियों को 15 वर्षों का वनवास हो चुका है। इनको अपने घर वापसी नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से हम पूरे भारत में घर वापसी सुन रहे हैं, यहाँ घर वापसी करवाते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ कि ये जो जुमला है घर वापसी, उसको सच कीजिए। आज समय आ गया है कि इन कर्मचारियों की घर वापसी हो, इनके होम डिस्ट्रिक्ट और होम डिवीजन में ट्रांसफर की जाए। दूसरा सवाल हमारा ये बनता है आज, चूँकि आपने कमेटी सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सरकार को दे ताकि सरकार नोटिफिकेशन निकाले ट्रांसफर पॉलिसी की। आज समय ये आ गया है कि इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, लेकिन हम अक्सर देखते हैं नए नए ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, फोर्स किया जाता है ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए। ऐसे हालात नहीं है कश्मीर में। मैं आपके सामने आप दिखा सकते हैं, ये हमारे पास थ्रेट लेटर्स से आप देख सकते हैं जिनमें साफ लिखा गया है हिंदू माइनॉरिटीज, नॉन लोकल्स, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई काम करने वाला लेबरर हो या कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं मानता अपने आप को। हमने 15 सालों से वहाँ पे सर्विसेज दी हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो हमने अपनी मांग को नहीं रखा। जम्मू शहर स्थित JKSSB कार्यालय में आज उस समय माहौल गर्मागर्म हो गया जब चतुर्थ श्रेणी पद के उम्मीदवारों ने कार्यालय के भीतर नारेबाजी लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू किया। उम्मीदवारों ने JKSSB और सरकार के खिलाफ रोष जताया। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी पद के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। उनका कहना है कि उन्हें बस तारीख पर तारीख मिल रही है, बस धैर्य रखने को कहा जाता है। वे कितनी बारी ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनके सवालों का कोई भी जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारी उनसे बात तक नहीं करते हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के 50 गौरवशाली वर्ष मनाने के लिए राजौरी में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। इस रैली का खास उद्देश्य है शहीद हुए जवानों के घर वालों से संपर्क करके उनके परिवारों को सम्मानित करना और उन जवानों के बलिदानों को याद करना। और इस सफ़र में लगभग 700-750 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है उसको तय कर फिर हम वापस नगरोटा 14 तारीख को फ्लैग इन किए जाएंगे। जो ये रैली है इसका हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो 16 कोर का एक रिच इतिहास है और जो यहाँ पर इतने ऑपरेशंस, लड़ाइयाँ और शहादत जो हमारे वीर जवानों ने दी है, जो हमारी माताएं वीर नारियाँ हैं, उनके साथ संपर्क करना, उनको सम्मानित करना और साथ साथ ही आवाम के बच्चे, युवा जो हैं उनके साथ संपर्क कर उनको फ़ौज के प्रति, देश के प्रति मोटिवेट करना, इस उद्देश्य से हम लोग निकले हैं। सिंचाई विभाग के दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि आज उनके प्रदर्शन के 46वें दिन हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आकर चले गए, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कि वो हमारे हक में कोई ना कोई फैसला करके जाएंगे, मगर देखिए हमें तो उन्होंने धोखा दिया ही दिया। पुंछ जोरी वाले लोगों को भी उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया। भाइयों बोलो दिया या नहीं दिया? अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी SRO 4 के तहत नहीं होती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो अब हमारा अगला प्लान है वो है हम जो हमारे बॉय जितने भी हैं डेली वेजर 61,000, अगर ये हमारी आवाज जम्मू में नहीं सुनना चाहते। जिला कठुआ के गांव जसरोटा के लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे शिष्टमंडल जिला सचिवालय। लोगों का कहना है कि गांव बीचों बीच पोल्ट्री फार्म खोले जाने से गांव वासियों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। से निजात मिलनी चाहिए। दूसरा, हमारे ट्यूबवेल जो है जसरोटा ट्यूबवेल से एक सीधी पाइपलाइन डायरेक्ट जाती है दलोटी मोड़ में और उस पे उसने 2 कनेक्शन भी लगाए हैं। आम आदमी को पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और वो मुर्गों के लिए उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से एक गिला शिकवा ये है कि ऐसे लोगों को NOC कौन देता है
ये कैसे पोल्ट्री फार्म खुल जाते हैं। और अगर किसी ने खोलना है तो दूर दराज इलाके में खोलो, गांव के बाहर होना चाहिए। तो हमारे लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। तो मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। जितने भी मुर्गे मरते हैं वो बीमारी से, उसको साथ में एक मेन कनाल नहर है वो उसमें फेंक देते हैं। अभी धान की कटाई है, लोग वहाँ खेतों में पानी पीते हैं। तो जब वो पानी गंदा पिएंगे, मुर्गों वाला बीमारी वाले मुर्गों का पानी वो जो वो पिएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। जिला कठुआ में सिख समाज के लोगों ने की पत्रकार वार्ता, प्रशासन से की मांग, कहा जल्द जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को मिले मान्यता। उन्होंने साढ़े जिन्ने भी मसले, चाहे वो आनंद मैरिज एक्ट है, चाहे साढ़े JKPSC भी साढ़ा कोई मैंबर है, चाहे साढ़े माइनॉरिटी सानू माइनॉरिटी मिले दा है, लेकिन माइनॉरिटी की सुविधा होती है वो सानू नहीं मिली दी है। और बंदा बादल सिंह दे स्टैचू, इन्हें सारे मसले नूं लेके एक मैमोरेंडम बना के वो साढ़े जेह्ड़े माननीय अमित शाह साहब आए सन उन्होंने दिता गया। और उन्होंने तरफों अमित शाह तरफों जिला कठुआ में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक्सप्रेस वे के कार्य निर्माण में स्थानीय लोगों को कामना देने को लेकर जिला सचिवालय के बाहर भवन निर्माण कामगार यूनियन द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। वो जहाँ का 80% जो है उसको प्रायोरिटी दे। ये हमारी डिमांड जो है पिछले 1 महीने से हम DC साहब के संज्ञान में ये चीज़ें लाई हुई है। तो हमारा कहने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब सरकार से कोई कंपनी काम लेती है या सरकार जिस कंपनी को काम देती है तो एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट उसमें साइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत 80% जो टेक्निकल जो वर्कर है वो वहाँ का लोकल लगना चाहिए। जबकि कोई इनके पास अगर टेक्निकल वर्कर जहाँ अवेलेबल नहीं है तभी ये बाहर का वर्कर को बुला सकते हैं, नहीं अदरवाइज जहाँ का वो वर्कर वो लगना चाहिए। दूसरा अनस्किल्ड लेबर जो हेल्पर की है उसमें आता है तो वो 100% है। तो हम उसी आधार के ऊपर ये मांग रहे हैं कि जहाँ का जो जब लेबर जहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 3-4 साल के अंदर 22% अनएम्प्लॉयमेंट है और हिंदुस्तान के अंदर नंबर 2 पर है। और सरकार दावा करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस डेवलपमेंट के अंदर अगर आपकी डेवलपमेंट सही मायने में जो विकास है तो फिर ये इंक्रीज होती जो रोज़ मजदूर जो है बेरोजगार हो रहा है, काम से हाथ धो रहा है, पढ़ लिख करके बच्चा सड़कों पर घूम रहा है, तो फिर उसके लिए जॉब की वो व्यवस्था क्यों नहीं है। तो हमारा कहने का स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ओल्ड टाउन बारामूला के लोगों ने PDD विभाग के खिलाफ किया बाहरी प्रदर्शन। द्रोह दिवान जंगन दिवान मोदी द्रोहतन पावरस पे पावर ठीक अंडरग्राउंड पावर कहें तुम हपार तुम वो हाल गोमुत सुबह चूर सफाई करने के तुम वन खल पाने नालों मज यन पे नार लोगमुत क्या करो अत पावरस अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।